भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुज्य चरण सज्जन महाराज एवं परमहंस महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद स्पेशली क्या राजेश प्रभु एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में जो महाराज तथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों ने दो शब्द के मैं अपने वाक्य के मैं विराम देता हूँ। दो शब्द के द्वारा मेरा वाक्य को विराम देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, अभी हवन करके आया ना थोड़ा आप हमें हम लोग के कार्तिक महीने में और विशेष करके आज गोपाष्टमी तिथि है। यद्यपि लोक रीति के अनुसार स्मार्त विधि से काल मनाया गया, किंतु हमारे वैष्णव पंजिका के अनुसार आज गोपाष्टमी है। आज राधा जी की चरण दर्शन भी होते हैं, क्योंकि वैष्णव विचार जो है उसमें शुद्ध विचार के लेते हैं। जहाँ पर एक तिथि दूसरी तिथि में लग जाता है, वो तिथि के जो है विद्या माना जाता है। जैसे काल सप्तमी अष्टमी लग गया था, इसलिए काल अष्टमी तिथि नहीं माना जाता है। आज अष्टमी तिथि भी है और उसमें सामान्य रूप से नौवीं तिथि भी आग्रही जोग दिया। इसलिए शास्त्र में कहा गया पर विधि बलवान। यदि पीछे के तिथि आकर के सामने तिथि के मिल जाए उसके विद्या माना जाता है। जैसे सप्तमी पीछा था और अष्टमी आकर अष्टमी में जाकर के मिल गया, इसलिए उस तिथि के कहा जाता है विद्या माना जाता है। किंतु अष्टमी यदि नवमी तिथि जाकर के मिले तब उसकी शुद्ध माना जाता है। ये वैष्णव विचार में है। स्मार्त विचार में जिस दिन हो अथवा नहीं हो उसके मानते जाते हैं। केवल गणित के अनुसार वो लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं। किंतु वैष्णव विचार में शुद्ध विचार ग्रह नक्षत्र आदि की गतिविधि के देखते हुए उसे लिया जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद ये समस्त शुद्ध विचार दिखाया। गोपाष्टमी आज की तो गोपाष्टमी है। कृष्ण पहले छोटे छोटे बछड़े को चराया और इसके बाद जो है गायों के जो है चराया। इसलिए इसके दो गोपाष्टमी माना जाता है, एक छोटे छोटे बछड़ों के और दूसरी जो है गाय। तो उसी प्रकार और विशेष करके आज हम लोग प्रातः काल में भी अनेक स्थानों को दर्शन किया, क्योंकि अभी हम लोग की ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहे हैं। पहले हम लोग नारद कुंड में गए, नारद जी के जीवन चरित आप लोग ने श्रवण किया। नारद भगवान के नित्य परिकर है। नारद के जो ओरिजिन नारद, शुद्ध नारद के परिचय वो गोपी भाव कहा जाता है। गोपी भाव नेता नारद कहा जाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्जवल मुनि टीका में नारद की चरित्र वर्णन करते हुए, उनके प्रसंग वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा कि नारद ऋषि राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर में और वहीं पर जाकर के उन्होंने अनेकों साल तक तपस्या आदि की और तपस्या आदि करके उन्होंने गोपी भाव प्राप्त किया। इसलिए नारद के ओरिजिन कहा जाता है। कौन सा नारद कहा जाता है? नारद या गोपी कहा जाता है। किंतु उसके मंजरी भाव की कोई उल्लेख नहीं है। कोई को कह देता है नारद मंजरी शरीर के भाव नहीं आता है।
मंजरी जो है एक विशेष स्थिति होता है जिसमें राधा जी के भावोल्लास रोती आदि और उसमें संक्रामित होते हैं, अनेक नियम है उसमें है। तो नारद ऋषि के सप्त त्रेता द्वापर कली में नारद ऋषि की सेवा प्रचेष्टा की कथा आप लोग ने श्रवण किया। भगवान की सप्त युग में भी नारद ऋषि कैसे सेवा आदि की है। साधारण लोग नारद ऋषि के खल मानते हैं, खल माने है जो झगड़ा लगाते हैं उसे खल कहते हैं ना, झगड़ा लगाने वाले, चुगली करने वाले, झगड़ा लगाने वाले उसी के खल कहते हैं। किंतु वास्तव में नारद ऋषि ऐसे काम नहीं है। नारद ऋषि इसी के द्वारा कहते हैं प्रेम की वर्धन कराते, प्रेम बढ़ाते हैं। इसलिए सत्ययुग में नारद ऋषि की कथा हम लोग भी श्रवण किया। क्या क्या किया नारद ऋषि सत्ययुग में है? उत्तरी अनुसुआ की कथा आप लोग ने श्रवण किया। नारद ऋषि वैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी के निकट भी बताया। ये मर्त्य लोक में श्रेष्ठ जो है अनुसुआ सतीत्व के बारे में बताया। और उसके पश्चात नारद ऋषि शिव लोक में जाकर के पार्वती देवी, सती देवी के भी उनके सतीत्व के बारे में सुनाया, श्रवण कराया। और विष्णु के पास ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास भी अनुसुआ की जो है सतीत्व के बारे में बताया। ये सब कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिससे वो तीनों जो है एक साथ में मिलकर के अपने पतियों के बताया ये अनुसुआ के सतीत्व को परीक्षा ली जाए। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव आकर के ब्रह्मचारी के रूप में आकर के अनुसुआ के निकट प्रार्थना की, भिक्षा मांगा है, ये हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देते हैं। तब उस समय अनुसुआ ने अपनी पत्री अत्रि ऋषि के निकट जाकर के बताया। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, जैसे चाहते हैं ऐसे करो। किंतु देखो उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु शिव के भी छोटा बच्चा बालक बना दिया, जैसे 1-1.5 महीने के बच्चा जैसे बना दिया। सब कथा आपने श्रवण किया है। फिर लक्ष्मी और शिवानी और ब्रह्मानी ये तीनों भी ब्रह्मचारिणी के रूप में आकर के अनुसुआ के निकट भिक्षा आदि प्रार्थना की वापस करना है। तो उस समय उन्होंने कहने लगे भिक्षा देना है तो इसी को भिक्षा देनी है। तब इसके पश्चात जो है उस समय अत्रि ऋषि भी आ गए। अत्रि ऋषि के छोटे छोटे बच्चे कौन है? प्रभु आपके पुत्र है। बोले ये समझते बड़ी बड़ी लड़कियां कौन है, स्त्रियां कौन है? बोले आपकी पुत्र वधू है। तो इसके बाद के बारे में बताया कैसे कैसे ये समस्त लीला आदि हुई। अंत में अत्रि ऋषि ने कहा जब इनको 3 पुत्र के उनको वापिस कर दो। तब फिर अनुसुआ ने अपने सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु शिव के भी पुनः यौवन आदि प्रदान किया और उनके भी वापिस कर दिया। और उसी प्रकार भी कहा शिव जी के कृपा से जो है और से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। बोले जैसे पिता होता है ना ऐसे पुत्र तो ऐसे ही है। ऐसे दुर्वास क्या बोले शिव जी जैसे क्रोधी है, बहुत क्रोध प्रकाश करते हैं ना रुद्र, उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि भी बहुत क्रोधी है। ब्रह्मा जी की कृपा से कौन प्रकट हुए? चंद्रमा प्रकट हुए। और विष्णु के कृपा से दत्तात्रेय प्रकट हुए। ये समस्त वर्णन के। इसी प्रकार नारद ऋषि सत्ययुग में भी ये भी लीला आदि प्रकाश किया। इसके अलावा अनेक कथाएं तो है। नारद ऋषि की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। फिर त्रेता युग में रामचंद्र की लीला में राम लीला की प्रकट होने की तो नारद ऋषि की भूमिका सबसे बड़ी है। क्योंकि एक बार नारद ऋषि तपस्या आदि करने लगे। नारद ऋषि तपस्या घोर तपस्या आदि करने लगे
और इतने समय कामदेव आ गए और ठीक उसी समय नारद जी की तपस्या भंग हुई और उस समय कामदेव ने नारद जी के प्रणाम आदि किया, बोले आप जीत गए, मैं हार गया। नारद ऋषि में बहुत अहंकार हो गया। हाँ, फिर जाकर के शिव जी के पास बोले मैं कामदेव के जीत लिया, बोले कभी हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने जाकर के विष्णु के पास बोले, विष्णु मुस्कुराने लगे। तो विष्णु ने किया कि बोले कुछ वर क्या चाहते हो, क्योंकि नारद की भी कहा जाता है नारद, नाम नहीं रद, उनके कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर भी शास्त्रकार कहते हैं नारद जब जब भगवान के पास आ जाते हैं वो निर्विधा से कोई बिना बाधा से भगवान के पास पहुंच जाते हैं और वो जैसे चाहे ऐसे वर दे देते हैं। भगवान कहते हैं क्या वर चाहते हो वही वर दे दो। तो नारद ऋषि जब भगवान के पास जाने लगे तो फिर भगवान का विचार करने लगे इसके बहुत अहंकार हो गया, इसके अहंकार को मैं चूर्ण विचूर्ण कर दे। कहते हैं दर्पहारी मधुसूदन, दर्पहारी भगवान श्री हरि किसी के तनिक भी अहंकार हो जाए, दर्प हो जाए, उसके दर्प अहंकार को क्या कर देता है, चूर्ण विचूर्ण कर देता है। तो भगवान ने देखा इसको नारद जी को तो बहुत अहंकार हो गया, कामदेव के जीत लिया है। तो उन्होंने कहने लगे तुम वर मांगो। तो उस समय नारद ऋषि जब भगवान के पास जा रहे थे तो उस समय भगवान ने किया कि जोग माया के द्वारा एक सुंदर जो है स्वयंवर सभा बनाया। स्वयंवर सभा जहाँ पर सुंदरी जो है अपने वरमाला लेकर के अपने पति के जो है चुनते हैं। नारद ऋषि देखा इतने सुंदर स्त्री है इस स्वयंवर सभा, तो मुझे भी हमसे ग्रहण कर लेना है और इसी के मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। किंतु सुंदर मुख हो, देखने वाले हो तो वो तो भी स्वीकार करें, जो जैसे सुंदरी ऐसे चाहिए ना। आज सर घोटवा कौन पसंद करेगा, है बात सही की नहीं है? इसलिए विचार करने लगे मैं भगवान के पास जाकर के, भगवान के मुख तो सबसे सुंदर है ना, है इसलिए विचार करने लगे मैं भगवान के पास भगवान के मुख जैसे ऐसे में मांग लेता हूँ। ऐसे जाकर के नारद ऋषि कहने लगे प्रभु मुझे हरि मुख दीजिए। क्या मुख दीजिए? हरि मुख माने भगवान के नाम ही हरि है और हरि शब्द के अर्थ होता है बंदर भी होता है। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। नारद ऋषि की इच्छा क्या है? हरि के भांति मुख हो, इसलिए हरि मुख चाहते हैं। और भगवान ने दूसरी विचार करके दिया हरि मुख तुम्हारे हो जाए, हरि मुख ने बंदर के मुख हो जाए। तो फिर वो विचार नारद ऋषि विचार करने लगे मेरा तो मुख श्री हरि के भांति हो गया। तो भी वो स्वभाव में आ गए, आकर के बैठे और इतने उतावला हो गया नहीं कहीं बरमाला वो सुंदरी किसको ना दे दे। इसलिए उन्होंने क्या कि जहां पर वो सुंदरी है ना वहीं पर गर्दन ऐसे कर दी और वो घूमते हुए देखते ऐसे फिरा करके वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। बंदर के मुंह पर कौन बरमाला पहनाएंगे? तो वो बार बार ऐसे कर और सब देवता लोग जितने लोग आए थे सब हंसने लगे। इतने समय भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और स्वयं वो सुंदरी वास्तव में तो लक्ष्मी देवी थी और उन्होंने क्या कि भगवान विष्णु के गले पर वरमाला दे दिया और फिर भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर बैठे और वो सुंदरी लक्ष्मी जो है गरुड़ पर बैठ करके चले गए। नारद ऋषि हाय हाय करने लगे अरे भगवान ने मुझे तो दिया ही नहीं और अपने आकर के वरमाला लेकर के चले गए और पत्नी के लिए उनको भी लेकर चले गए। बहुत उसके दुख है। और देवता लोग सारे देवता लोग सभा में जितने भी लोग थे हंसने लगे करने लगे तुम अपने तो मुख तो देखो कैसे है। नारद ऋषि आईना की तरफ गए, अर्शी की तरफ देखा तो उसके बंदर के भांति बहुत कृपा था।
इसको देख करके नारद जी के बहुत क्रोध आ गया। उस समय नारद ऋषि ने किया कि भगवान श्री हरि के क्या दे दिया, अभिशाप दे दिया है। जब जैसे मैं स्त्री के लिए मैं तड़पते रहे, ऐसे भी आप अपने स्त्री के विच्छेद से आप तड़पते विच्छेद उससे बिछड़ जाओगे है, उसे तड़पते रहोगे है, ऐसा। इसी प्रकार अभिशाप नारद ऋषि अभिशाप दे दिया। भगवान ने क्या किया, अच्छा ठीक है, अच्छा ही है। और फिर नारद ऋषि ने भगवान के कहा, यही जो मुझे बंदर मुख दिया आपने हैं, यही बंदर ही आपके जो है स्त्रियों के जो आपके पत्नी को जो है मिलाने के लिए सहायता करेगी, सेवा करेगी। उसी के कारण से देखो नारद ऋषि के यही अभिशाप और वरदान जो कुछ भी हो है, कभी कभी भगवान भी भक्त को अभिशाप देता है, भक्त भी भगवान को अभिशाप देता है। तो उस समय कहेंगे अच्छा ठीक है, उसी के लिए जो सीता हरण हुई है, उसी के लिए वास्तव रूप में रामलीला की जो जगत में प्रकट जो है इसी के लिए हुई है। रामलीला के मुख्य प्रकट के लीला की तात्पर्य है यही है। देखो सीता हरण हुई है, रावण ने छाया सीता को हरण करके ले गया, और वही सीता को वापस लेने के लिए वही बंदर आदि, हनुमान आदि, नौल नील बंदर आदि सभी लोगों ने किया कि सहायता की। इसलिए रावण ये समझते लीला दिया। रामायण में एक प्रसंग आ रहे हैं, जब सीता हरण के बाद भगवान रामचंद्र बहुत परिश्रांत थे, दुखित होकर बैठे थे हैं, और इतने समय नारद ऋषि आए। नारद ऋषि जब पधारे, नारद ऋषि के नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे, देखो मेरे ही कारण से आज प्रभु आज दुखी है, और उनके पत्नी को हरण करके ले गए। उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग भी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है लीला आदि दिखाते हैं नारद ऋषि की। त्रेता युग में अनेकों लीला है, नारद ऋषि की लीला ही समझते हैं। द्वापर युग में लीला तो भरी, भागवत में तो पूरा भरी हुई है। द्वापर युग में कौन सा लीला है? एक समय सभा में जो है रुक्मिणी सप्तम सुधर्म सभा में 16,108 महिषियां विराजमान थी, और नारद ऋषि एक पारिजात पुष्प आकर लेकर के बस आ गए। भगवान ने कहा परम वर मांगो। बोले प्रभु यही वर दीजिए, यह जो पारिजात पुष्प जो है, जो सबसे आपके प्यारी जो पुत्री जो है उसके हाथ में दीजिए। अभी क्या करें, एक तो पारिजात पुष्प जिसके दोगे वो सौभाग्य मत में मत हो जाएगी, अब बाकी क्या करेगी? मान करेगी नहीं करेगी, है क्रोध करेगी। देखो कृष्ण ने क्या कि उस समय दाएं हाथ में कौन बैठी थी? रुक्मिणी। इसलिए देखो इस तो रुक्मिणी को दे दिया, और सत्यभामा के क्या हो गया? मान हो गया है, और फड़फड़ाते हुए बस सर्प के भांति ऐसे करते हुए सत्यभामा को पकड़ गए है। तो अब इसमें भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के मान मनाया। कनकारी एक पुष्प क्या है? एक पारिजात पुष्प के लिए तुम मान करते, तुम्हारे लिए पारिजात वृक्ष में तुम्हारे अंगर में रोपण कर देता। इसलिए संग भगवान ने किया कि सत्यभामा के लेकर के कहां गए? स्वर्गलोक में गए, और वहां पर पारिजात पेड़ को क्या कर लिया? उखाड़ लिया। उसके भी बहुत भी युद्ध हुआ है। पुराण में इंद्र के साथ भगवान के साथ युद्ध हुई है, पर इंद्र के पराजित करके वो लेकर के आया। और रास्ते में आने में उस समय नरकासुर की वध प्रसंग भी आ गया। सुना कि नहीं सुना है? ये नरकासुर कौन थे? भगवान बराहदेव की पुत्र थे। बराहदेव जब आने लगे ना, बराहदेव के शरीर से पसीना जब गिरने लगे, उससे नरकासुर पकड़ गए। पृथ्वी पर जब बराहदेव के पसीना गिरने टपकने लगे, उससे
नरकासुर प्रकट है। उस समय पृथ्वी देवी भगवान की प्रार्थना की है, बरादेव ये मेरा पुत्र जो है बहुत दुराचारी होगा। लक्षण हो जाता ना भाई, पुत्र जन्म लेने के बाद उसके देखने से ही पता चलता है ये कैसे होगा नहीं होगा। आज समझ में, जन्मोपति तो बहुत दूर की बात है। जिस समय जन्म लेते हैं उसे जन्म देखते ही पता चल जाए। जैसे मूली है ना, जो अभिज्ञ जो कृषक होता है, एक्सपर्ट जो कृषक होता है, वो मूली के छोटे छोटे मूली के पत्ता देख करके पता लगा देते हैं, ये मूली होगा कि बस ऐसे केवल बस है हो गया। इसलिए वो क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। मूली चाष किया आपने, खेती किया, किसने मूली खेती किया? रमेश बोल रहे हैं। देखो उसके पत्ता देखने से पता चल देता है ये मूली अच्छा होगा कि बस केवल जड़ जड़ हो जाता है, लंबे होते कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा तो ठीक उसी प्रकार जन्म नक्षत्र आदि जिस समय जन्म होता है ना, उसके देखकर भी पता चलता है एक कैसे होगा अच्छे के। तो उस समय पृथ्वी देवी विचार कर ली, अरे ये मेरा तो पुत्र, किंतु ये बहुत दुराचारी होगा है, और भगवान इसको मारेंगे। इसलिए उस समय पृथ्वी देवी बराहदेव के निकट भी प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र का हत्या मत करो। तो उस समय भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है मैं वचन देता हूं, किंतु तुम्हारे पुत्र को मैं नहीं मारूंगा नहीं है, किंतु जब तुमने आदेश दोगे तब मैं इसको मार। तो वही जो है सत्यभामा जब गुरु जी के पीठ पर बैठकर जब आ रही थी है, ये नरकासुर भगवान की क्या आक्रमण कर है। और उस समय है सत्यभामा यही तो भूदेव पृथ्वी देवी के एक अंश माना है, उनके अंश है। तो उस समय सत्यभामा ने कहा इसको मारो, तो भगवान श्री हरि ने माने कृष्ण ने उनको मार डाला है। ये समस्त कथा विवरण भी है, बहुत सुंदर कथाएं जो है जिन्होंने 16,000 राजकन्याओं को जो है वो बंदी बना के रखा था। और इसके पश्चात जो है स्वयं भगवान ने क्या की, और 16,000 राजकन्या के उन्होंने विवाह आदि करके ले आए। ये समस्त बहुत सुंदर कथाएं हैं। इसी प्रकार दापर युग में अनेकों कथाएं, नारद ऋषि तो भूमिका तो अनंत है, जहां पर देखिए श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। जिस कंस ने जब देव के 6 पुत्र क्या बोले आकाशवाणी हुई है, जब आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जो अपने बहन देव के घना घटा करके विवाह आदि करा करके वसुदेव के साथ विवाह आदि करा करके और रथ पर बैठा करके तुम ले जा रहे हो, वही देवकी के 8म गर्भ के पुत्र जो है तुम्हें मार डाले। तो उस समय कंस ने क्या की, बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, देवकी के चोटी पकड़ करके नीचे उतारा और तलवार से जो है उसको मारने के प्रयास किया। उस समय वसुदेव महाराज ने उनके समझाया, ये देखो इसके 8म गर्भ मैं सारे बच्चा को आपको दे दूंगा, मेरे स्त्री हत्या करके तुम्हारे लाभ क्या होगा, वीर समाज में तुम्हारा कलंक होगा। अरे शास्त्र में कहा जाता है वीर जो होते हैं वो कभी स्त्रीवध नहीं करते, और ये स्त्रीवध के बाद के तुम्हारे अपने बहन को तुमने हत्या करके, इसलिए वीर समाज में तुम क्या मुंह दिखाओगे, तुम्हारे कलंक होगा। उस समय वसुदेव महाराज ने कहा, मैं कहता हूं ये सारे पुत्र के जो है तुम्हारे हाथ में मैं समर्पित कर दूं। इसके पश्चात कंस ने क्या कि देवकी और वसुदेव के जो है अपने घर में नजरबंदी करके रखा है। और उस समय नारद ऋषि भी आ गए। नारद ऋषि आकर के कंस के कहा, कंस कम सब ठीक हो ना गुरुदेव, सब कुशल है। बोले आकाशवाणी क्या हुई? बोले आकाशवाणी तो हुई ये देवकी के 8वां गर्भ के जो है वो विष्णु आकर के मुझे मार डाले।
बोले कौन सा आठवां, कौन सा बताओ? है 8 तुम 8 जो है लड्डू लेकर के आओ और ऐसे करके रखो, है फिर घुमा दो प्लेट में, ऐसे घुमा करके रखो, है सजा करके रखो। गिनो कौन सा है? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये 8 इधर से एक के बाद एक गिनो तो है 1 2 3 4 कौन सा हुआ? पहला कौन सा है? पहले कौन सा है? कौन सा 8 है बताओ? नाथ ऋषि कम नहीं है? और विष्णु भी कम नहीं है। तुम जिसको कहते हो 8 हो जाए, पहला जो है वो 8 है। अब बात ये सही है कि नहीं है? आप बताओ। ये विष्णु की कोई ये नहीं है, नियम नहीं है, कब कहां से प्रकट हुए इसके। तो क्या करना है गुरुदेव? है कंस ने कहा गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? तो नाथ ऋषि भी कहने लगे जैसे गुरु और ऐसी भी चेला भी कम नहीं है? चेला राम है ना? गुरुदेव महाराज की जय। बोले एक काम करो, नारवे बांस ना बज बांसुरी। क्या करो? अरे देव के जितने पुत्र होंगे सभी को मारो। क्या पता है? कहे खतरा खत्म करो, है सबसे बढ़िया है। समझ ही नहीं है। हमारे सिद्धांत महाराज वो अच्छा ही बोल रहे थे। हाँ, क्या बोला? वो बोले कि अलग अलग रख देते देव की और नहीं एक जगह। अरे स्त्री पुरुष के एक जगह रखने की क्या बात कर? हाँ, एक लड़के ने खड़े होकर प्रश्न किया, एक लड़के ने खड़े होकर प्रश्न किया कि यदि देवकी को अलग रख देते और देवकी के अलग रूम में अलग कारागार में रख देते और बच्चे को, जैसे भारतीय संविधान है ना, एक स्त्री पुरुष के एक साथ में रखा नहीं जाता है, उसके दूसरी कारागार में, इसके दूसरी कारागार में रखा जाता है। नहीं तो और भी कदाचार करेगा। तो कौन से नहीं रखा बोले है? तो कृष्ण कंस के मूर्खता दिखाई है, किंतु सिद्धांत क्या है? अरे भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है। स्त्री पुरुष से मिलन से भगवान प्रकट नहीं होते हैं। वो बच्चे भी श्रापित थे ना? क्या वो बच्चे भी श्रापित? वो भी बच्चा जो है वो षटगर्भ जो था वो भी तो उसी से प्रकट होना चाहिए ना, है ब्रह्मा जी के अभिशाप से। जो कौन सा ऋषि था वो? काल ने भी तो कौन सा अरे मरीच मरीचि ऋषि के 6 पुत्र है ना? हाँ वो भी है। अच्छा यदि देवकी वसुदेव को यदि अलग करके रखा जाता, अच्छा पुत्र संतान होता कि नहीं होता? आप बताओ क्या है? क्या कोई प्रमाण है? स्त्री पुरुष से मिलन से जो होगा ऐसे कोई नहीं है, हाँ समझे? कृष्ण तो प्रकट हुए थे, कृष्ण भी तो प्रकट हुए थे। अनेकों जो है देखा जाए ऋषि आदि जो है ऐसे जो है स्त्री पुरुष से मिलन नहीं हुए। यदि आप थोड़ा भी देखें जैसे भगीरथ के जन्म वृत्तांत आप जानते हैं कि नहीं? भगीरथ के जन्म जो है उनकी माता पिता से मिलन से नहीं हुए। भगीरथ की श्रीमद् भागवत में पढ़ना, भगीरथ में जो है वो स्त्री मिलन से ही भगीरथ के जन्म हुआ। गोकर्ण फल से हुए थे। गोकर्ण जो फल लाया था। अच्छा देखो गोकर्ण की जन्म वृत्तांत भी दिखाया गया है आगे। ये भी तो पद्म पुराण में है कि नहीं है? संत महात्मा ने एक मंत्रीपुत करके एक फल दे दिया। किसको? आत्मदेव ब्राह्मण को। और आत्मदेव ब्राह्मण अपने पत्नी धुंधली को दे दिया, किंतु धुंधली खाई नहीं। और फल को किसको दे दिया? गाय को दे दिया। और गाय से वो कर्ण हो गया।
तो इसी प्रकार दिखा जाए, शास्त्र में दिखा जाए, कोई जरूरी नहीं है? जैसे वो बता रही थी यदि कंस यदि देवकी के एक कारागार में रखते और दूसरी कारागार में वसुदेव महाराज की रखते, क्या ये संतान संति होती कि नहीं होती? वही विधि के विधान कौन रोक सकते है? जो होने वाले है ये तो केवल एकमात्र क्या है, बहाना मात्र है? तथापि लोक रीति के अनुसार देखा जाता है, भगवान की भी लीला भी देखा जाता है, महाप्रभु की लीला भी देखा जाता है। स्वयं जगन्नाथ मिश्र का एक दिव्य ज्योति जो है हमारे शरीर में प्रवेश किया, फिर हमारे दिव्य शरीर से दिव्य ज्योति और सची देवी के अंदर में प्रवेश किया है। उसी प्रकार भगवान और भक्त की यही जन्म वृत्तांत माना जाता है। स्त्री पुरुष से क्यों? भगवान और भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनकी किसी प्रकार जो है स्त्री पुरुष मिलन के द्वारा नहीं है, ये समस्त तत्व सिद्धांत समझना चाहिए। वो तो भगवत इच्छा से केवल प्रकट होते हैं। वो तो जिस प्रकार कहा जाता है एक मैजिशियन है, जैसे संसार में अनेक वस्तु दिखाते हैं, अलौकिक वस्तु दिखाते रहते हैं। आज मैजिक जैसे कहा ना, एक मैजिशियन ने सुंदर मैजिक दिखाया है और जिसको देख करके महारानी ने उस मैजिशियन को कह दिया, एक सुंदर गले को हार दे दिया, और वो मैजिशियन ने क्या कि अपनी पत्नी को दे दिया, और अपने पत्नी ने क्या कि अपने दो बच्चे के, एक बच्चे के हाथ में दे दिया, और उसके दूसरी बच्चा ने दोनों लेकर के क्या कि वो हार के लेकर के छिनातनी करने लगे, और दोनों में ऐसे गुस्सा आ गया। दोनों पुत्र दोनों तलवार उठाया और एक के साथ में एक दूसरे के गला मर गया। और इसको देख करके मैजिशियन के पत्नी भी दुखित हुई, उन्होंने भी ये तलवार उठाया, सबके सामने गला काट दिया। और मैजिशियन देखा मेरा दो बेटा भी चला गया, पत्नी भी चली गई, तो मैजिशियन ने कि सबके सामने तलवार उठाया, अपने गला काट दिया। चारों की मृतदेहों में पड़ा गया। सुख स्वभाव है, चारों के जो शरीर को एक परी में डाल दिया और चारों शरीर को जलाया गया सबके सामने। देखो लहू लुहान और ऐसे सबको जला दिया, बिल्कुल छह भस्म कर दिया। आश्चर्य की बात है। फिर 2-3 दिन के बाद जैसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसके, उठामनी होता है ना, शोक सभा जिसको कहा जाता है। उस शोक सभा में राजा महारानी और सभी लोग वहीं पर आए। इतने समय उस शोक सभा में महाराजा जो है कुछ अपने भाव को व्यक्त करके जा रहे हैं, या वो हम लोग की, मेरे पत्नी की वजह से चारों प्राणियों के क्या हो गया, मौत हो गई, गम हो गई। इतने समय डकिया आया, माने पोस्टमैन आया, और पोस्टमैन में एक विशाल एक पत्र लिखा और राजा के पास दे दिया। बोले महाराज पढ़ने लगे, उस पत्र में यही लिखा था, जे महाराज उस दिन हम जो आप लोगों को जो मैजिक दिखाया उसको देख करके आपके पत्नी महारानी ने जो बहुत मूल्यवान हार दिया था, और जिसके फल स्वरूप चारों की मृत्यु हुई। आज हम आपके पास आ रहा हूं मैजिक दिखाने के लिए, आप हमें कौन सा उपहार देंगे? ऐसे करके जब राजा उसके पढ़ने लगे, पढ़ा समाप्त होने के साथ ही साथ वही चारों क्या हो गया, मैजिशियन, उनकी पत्नी और उनकी 2 पुत्र आ गए। सब देख करके आश्चर्य हो गया। सबके सामने जिसको मौत हुई, सबके सामने जिसको जलाया गया, छह भस्म कर दिया, वो कैसे हो सकता है? बोले इसी की कहा जाता है मैजिक कहा जाता है। मैजिक और कुछ नहीं है, एक प्रकार होता है हाथ के सप्लाई होता है, और दूसरी क्या है, कुछ तंत्र मंत्र आदि के द्वारा आंखों की क्या करते हैं, दृष्टि के जो है बंद कर, नजरबंदी से कर देते हैं। आप सोच रहे सच है, किंतु सच नहीं है। ऐसे ऐसे आपको अनेकों कथा मिलेगा। कोई लोग कहते हैं ऐसे घड़ा ले लेते हैं, घड़ा के अंदर क्या देता है, एक बर्फ रख देते हैं, और बर्फ के ऊपर नारियल रख देते हैं, घड़ा के ऊपर नारियल रख देते हैं। आज समझ में, नारियल रख देता है, उसमें सिंदूर लगा करके कर दे, ये तेरे घर में ऐसे क्या हो रहे हैं
कारण क्या है जानते हो? तेरे घर में है ये भूत पिशाच है, ये है वो है। देख मैं गंगा को यहाँ पर प्रकट कर देता हूँ। हाथ में घड़ा रखते हैं ना, और हाथ में ऐसे रख देता है घड़ा, वो नीचे जो बर्फ है ना वो पिघल जाता है और नारियल के अंदर से आगे कैसे डाल देते हैं। हाँ देखो किसी गंगा के प्रकट कर दिया है। हाँ समझे? तो ये समझते क्या है, अनेक प्रकार ऐसे दिखा करके विशेष कर स्त्री जाति होते हैं ना, ये बहुत क्या होता है, सरल स्वभाव होते हैं और अट्रैक्टिव होता है। इसके सारे पैसा उठा कर ले चले जाते हैं, बोले वृंदावन है। कुछ लोग नजरबंदी भी करा देते हैं। ऐसे आपके कुछ हाथ में कर देंगे, आप अपने जितने भी अलंकार है सब अपने हाथ से दे दोगे। ऐसे सुना जाता है, बहुत घटनाएं हैं तुलसी के पास। मंदिर मावरिया की घरवाली जो है मंदिर होकर के गई, उसने सोने का पहन रखा गई, रिश्तेदारी से आई थी और वो अस्पताल के सामने तक गई, वहीं सब उतरवा लिया और रिक्शा में बैठा दिया उसको। रिक्शा में बैठा घर भेज दिया, गुस्से में घर में बैठे दिया और घर जाके याद आई कि मेरा सब ले लिया, हमारे मंदिर से ही घर जाओ। ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं। अब देखो भगवान और क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो कहने की ये तात्पर्य है, मैं जो इसलिए कह रहा है, यदि कोई कहे ये देवकी और वसुदेव को यदि अलग करके रखा जाता था, क्या ये 6 पुत्र नहीं होते? है सब है, कोई भी बात नहीं है। और भगवान के प्रकट होना तो कोई और कोई विशेष कोई बात ही नहीं है। प्रश्न है ही नहीं है। भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकता है। परादे भगवान ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गया, नृसिंहदेव भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो भगवान कृष्ण के लिए कौन सा ये बात है? तथापि भगवान नौरवत्त लीला कई वाला मनुष्य एवं लीला आदि करते। हनुमान जी कान से हो गए, हनुमान जी कान से। हाँ अनेक लीला ही हो जाता है। तो ये नारद ऋषि के जो है ये समझते है श्रीमद् भागवत से, भागवत तो सारा रात बोलते रहे और समाप्त नहीं होगा। है आज सत्य त्रेता दापर, कली युग में क्या है? कली युग में वही नारद ऋषि देखो किस रूप में प्रकट हुए? श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट है। और श्रीवास जी के आगे के महाप्रलीला में कैसे सेवा आदि की है। और भी नारद ऋषि और लीला में तो ब्रह्मचारी के रूप में अधिक रूप में दिखाया गया, किंतु महाप्रभु की लीला में गृहस्थ लीला आदि दिखाया गया है। देखो है जिसके महाप्रभु उनके घर में सदा सर्वदा नाम संकीर्तन आदि करते थे। शिवाजी के बेटा मर गया अर्धरात्रि में, वो भी छोटा बेटा, और उनके पत्नी जो है रोने लगी, स्त्रियां रोने लगी, और उस दिन चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे। और शिवाजी जी ने देखा कि अब स्त्रियां रोए तो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा होगा, इसलिए शिवाजी जी जाकर के सारी स्त्रियों को अपने पत्नी को बोले तुम रोते रहो और महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा हो तो मैं ही गंगा में जाकर के अपने मर जाता। देखो और इधर महाप्रभु सर्व अंतर्यामी महाप्रभु करने श्रीवास तुम्हारे घर में कोई ऐसे अनहोनी हुई है? श्रीवास कोई प्रभु कैसे हो सकता है? आप हमारे घर में जब आप नामी पुरुष है, नाम ही है, नाम संकीर्तन हो रहे हैं, तो ऐसे कीर्तन में भी आनंद नहीं आ रहा था। है? कीर्तन में भी आनंद नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता? किंतु महाप्रभु के नहीं, नारद श्रीवास कुछ तो हुए। तब श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके सारी बात सुनाया, और महाप्रभु कहने श्रीवास तुम्हारे पुत्र मर गया और तुमने मुझे समाचार नहीं दिया। और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के मृत पुत्र के वक्षस्थ पर हाथ देकर उनके आत्मा के बुलाया और इस तत्व दर्शन आदि दिखाया, जो कौन किसके पुत्र होता है, कौन किसके माता होता है, कौन किसके पिता है, कौन भाई है, बंधु। कातव कंता कस्ते पुत्र संशय अतीव विचित्र कस्य तुम कथित आयत तदियं तत्व चिंत्य भ्रात। शंकराचार्य कहते हैं तुम कहां से आए और तुम कहां से? आत्मा अजर अमर होता है, जन्म जन्मांतर कि उसकी कोई मृत्यु नहीं है, ना आत्मा कोई मृत्यु नहीं, मृत्यु भी नहीं है और उनके जन्म नहीं है। न जायते न मृत्यते, आत्मा के जन्म भी नहीं है, मृत्यु नहीं, आत्मा तो अमर है, शरीर हम छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु श्रीवास जी के
मृत पुत्र के द्वारा जगत जीवों की भी शिक्षा आती थी। लेकिन संसार के लोग शोक प्रकाश आदि करते हैं, अय्या रे दैया रे मेरे मेरे मेरा 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 करते रहते, होता नहीं कुछ है। नारद ऋषि की अनेकों कथा है। ये जो शिवास पंडित के पुत्र जो चले गए, तो शिवास पंडित जो है वो पुत्र को मारे को महाप्रभु की लीला चल रही है यहाँ पे, वो तो महाप्रभु की लीला में प्रवेश करिए। तो यहाँ तो साक्षात लीला यहाँ भी चल रही है। यहाँ पर ये जगत जी को शिक्षा देना है ना, उनकी जो है ये जगत जी को शिक्षा देना है, इसलिए उसमें करना है। यदि नहीं होते तो संसार के लोग शोक प्रकाश करते हैं ना। वही तो श्रीवास जी के पुत्र आकर के क्या बोले, बोले प्रभु हमें बुलाए क्यों, मैं तो आनंद में था, आपके धाम में ही था, हमें बुलाया क्यों। बोलते उसमें बोला और ये तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, तुम्हारे माताजी रो रहे हैं, जैसे संसार के होते हैं। तो ये कौन जन्म की मेरा माता था, कौन जन्म के पिता था, ये संसार में क्या संबंध है? संबंध होता ही कुछ, ये तो शरीर के संबंध होता है, शरीर छूट जाता है और संबंध छूट जाता है। आज बताओ, शरीर छूट जाने से सब छूट जाता है। और हम लोग सब पिंड भी छुड़ाते हैं, गंगा में जमुना में जाकर पिंड छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते? पिंडदान करते भाई, छूट जाए, पिंड छूट जाए, ये तो बात है। अच्छा, तथापि हम लोग क्यों करते हैं? ऐसे वास्तव में उसके आत्म कल्याण के लिए हम महाप्रसाद देते हैं। वैष्णव विधि में होता है, ये उसके महाप्रसाद देने से उसके मंगल हो जाता है, ऐसे शास्त्र में विधान है। धुंधुकारी इतने महापापी थे, उनके लिए कितने पिंड आदि तब भी नहीं गया, कितने महाप्रसाद खिलाया, कितने तब भी नहीं हुआ। अंत में क्या करना पड़ा? भागवत करना पड़ा। जो महापापी होती है ना, उनकी और कुछ में नहीं होता है।